ज्ञानी जी जो हुआ वो ठीक हुआ। अब देखो इस पत्रा में अभी तुम्हें तीसरा पाप बाकी रह गया है। अभी कोई बात बाकी है महाराज, पंडित महाराज बता रहे हमें तीसरा पाप बाकी। ज्ञानी जी बता रहा है, इसमें पत्रा में लिखा हुआ है, देखो अभी तीसरा भी बाकी है। बोलो देखो तो। क्या है इसमें? तीसरा पाप लगा हुआ है राजन। कौन सा ज्ञानी जी? बतला रहा हूं। हमारे भैया राम नारायण जी शिकारपुर की तरफ से ये 50 रुपए का व्यवहार कहते हैं कंपनी और से धन्यवाद। और श्रीमान आगे भैया राजेश भैया है सितारपुर तरफ से 50 रुपए दे रहे हैं पार्टी से, धन्यवाद।
चलो माता पिता पैड़ा हेरते होंगे हवा तुम्हारा कि जो नौकर के साथ में बुलवाया है हम लोगों को लिए, तो बहुत देर हो रही महाराज। अभी मुलाजिम को देखो बुलाते हैं और पिताजी माताजी दरबार में बैठे होंगे अंदर, अभी वो पता बताएगा पूरी बात को। मुलाजिम ए जो अबे चपरासी इधर आओ, जाओ माता पिता अगर दरबार में हैं तो हमें बताओ। बैठे हैं, मौजूद हैं? हाँ हुई बैठे घरे थोड़ोगे जाओ देखो कहाँ है, उन्हें बताओ, कहना हम आ चुके हैं। अब बताओ मैं बुढ़िया बुढ़ा उनको का हो जाए बेटा, मन हो जहाँ निकल ले। बहुत ज्यादा रोते चिल्लाते हैं। हाँ वो तो ना पता लगा कहीं का तकलीफ भाई, एक आदमी तकलीफ दोनों लोग चिल्ला। अच्छा हाँ जैसे रानी साहब तकलीफ हो, राजा साहब पहले चिल्ला। चलो कोई बात नहीं, अभी हम जाते हैं और माता पिता तुम्हारे कचेरी में मौजूद होंगे, उनसे कहेंगे तुम्हारे बेटा आए हुए हैं, आप लोग क्यों रोते हो? ठीक है जल्दी से जाओ। हाँ जल्दी न करो भाई, 5 मिनट हम लोग याद करो, जाते और टाइम लगा तो खूब जानता हूँ समुंदार लड़का हो, चलना चाहिए। आ जाएंगे और महाराज से कहेंगे तुम्हारे जो राजा बेटा है वो आ चुके हैं, से लगाओ। राजा नल, सती मंझा और राजा प्रथम, रानी मोदी, किस तरीके से दोस्तों आज चारों लोग उपस्थित होते हैं कचेरी में और क्या क्या वातावरण होता है। राजा प्रथम, सती मंझा से लगाओ। यही धनपाल कोटेदार एंड साउंड सर्विस लाइट वाले इसी कस्बा शिकारपुर के निवासी 100 रुपए का व्यवहार किए हैं और मेरे साहिबान कह दें कहा यह है श्रीमान हमारे बड़े भाई अजय, इसी गरबा के रहने वाले हैं। इन्होंने हमारे लिए 10 रुपए का कलम का इनाम दिया, भगवान सदा कल्याण करे। और भैया थोड़ी आप सब गुस्ताखी जानते हैं, टाइम मिलेगा छाप लगा देंगे भैया, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। इधर आज राजा प्रथम और राजा नल, रानी मोती की दोस्तों देश नर्वे में क्या बातचीत होती है, चलना चाहिए। अरे छछोचर के घर पे अरे भाई, अरे छछोचर के घर पे कहाँ राजा भो, कहाँ कहाँ राजा भो। महाराज लड़का वहां मौजूद। लेकर के आया साथ में। अरे हमने एक हमारा तुरंत बुलाया बेटा बेचारे क्या दरबार के अंदर लेते आप? दरबार के अंदर पेश करें जी, ठीक है आप फैल जाओ। आसन ग्रहण करो, अभी जाके चलो हमारे साथ में तुम्हारी चाचा जी ने बुलाया है। हाँ दरबार के अंदर बुलाया है, आइए।
बेटा राजा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पिताजी रो रहे हैं और कुछ बतला भी नहीं रहे हैं। आखिर बात क्या है? मैंने काशीपुरी से ज्ञानी पंडित महाराज को बुलवाया। पंडित महाराज को बुलवा कर मैंने पत्रा खुलाई, साहित्य को देखा तो साहित्य में क्या निकला? क्या? काया खराब भाई तुम्हारे क्या काम? लाल मेरे देखो मैं नमस्कार। आज से कचहरी नहीं ले रही थी, आम जनता पब्लिक के पास नहीं आती थी। मैंने काशीपुर से ज्ञानी पंडित महाराज को बुलवा कर पत्रा में देखा है। चाचा जी को ऐसी बीमारी लगी हुई है, महाराज जी ज्ञानी जी ने बतलाया है। हमने आप लोगों को किस बात के लिए बुलवा लिया? आही श्रीमान हमारे बड़े भाई धनपाल कोटेदार इसी शिकारपुर के निवासी हैं। ये 50 रुपए का निमंत्रण लाए हैं कंपनी से, धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। और मैंने तुम्हें किस बात के लिए बुलवाया? इस बात के लिए। और क्यों बुलवा लिया? हेलो। मेरा है श्रीमान हमारे बड़े भाई अजय इसी शिकारपुर के निवासी, इन्होंने 30 रुपए का निकल दिया है। भगवान सदा कल्याण करे, शुक्रिया, धन्यवाद। बेटा राजा भाई, कहो कैसे बुलवाया, किस बात के लिए आपने बुलवाया है? अब राजा आप संभालो, इसे देखो, किसी प्रजा को तकलीफ मत देना, किसी को सताना ले जाना नहीं। हुक्म लाल मत करियो। पंडित जी ने बताया इनकी काया किस प्रकार ठीक होगी और कैसे ठीक होगी। कि नहीं नहीं वो हमको कि नहीं गंगा मई करई वो स्नान। पंडित जी ने हमें जो गंगा बह रही स्नान होने से इनके काया सफल हो सकती है। और पंडित महाराज ने भी बताया गांव नगरवासी कोई नहीं जाएगा, साथ में मुलाजिम नहीं जाएगा, परिवार का कोई नहीं जाएगा। आप लोग प्रेम से बैठो, हम दो ही प्राणी से चले जाएंगे। पंडित जी ने कहा है बिल्कुल, परिवार का कोई नहीं जाएगा और गांव समाज का कोई फौज फाटा कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। पंडित जी की बात मानोगी माँ? बिल्कुल ऐसा नहीं। अब हेलो 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 हेलो। राज्य पार्टी सब देखो कोई चिंता नहीं राजपाट की। हेलो। लोगों की किसी की बात नहीं मानूंगी, हो समझ लो। हेलो हेलो। माँ मैं ये कहता हूँ कंप्यूटर को आप जाओ। हेलो
सुबह 4 स्नान हो जाएगी, हम लोग वापस आ जाएंगे। राजा है, सरदार है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि आप आएंगे वहां विवाद हो जाएगा तो बहुत वापस आ जाएंगे। प्रेम से मारो बैठो, हम लोग जा रहे हैं। में अग्री है, क्या जानती है वो। आप जाओगे और हो सकता है मुझे गड़बड़ दिखता है, अगर तेगा में विजय पाओगे तो जादू से पार नहीं आप लोग पाओगे, पछताओगे वहां। इसीलिए मेरे नाम कहना नहीं मेरा मानोगे, मुझे कहना मानना है। ज्ञानी जी ने जो बात बताई है, अगर ज्ञानी जी का जी पंडित जी ने एको पैसा नहीं दे, क्या मतलब? तुमने कहा 7 साल लेके आओ, हमने 7 साल 14 ना, तुमने हमसे ले रुपया दे, तुम उन्हें रुपया हम देने नहीं आए। तुम पागल हो गए। मैंने कहा पंडित महाराज से पैसे मांगने के लिए कहा था, 7 साल 14 ना, पागल हो गए। उन्हें फोरम कन्हैया बैठा के लिया। अच्छा कन्हैया बैठा के लिया वहीं। अरे पहले आपने कही होती तो हम उतने समय जो कर लेते थे। चला चाहिए। और ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, एक जाओ हमने गन्ना देखो और मोढ़ी के नीचे पर, ओम जय जगदीश हरे। पंडित जी बन के 5वां है। आ जाओ साहब, आ जाओ। महारानी जी ने कहा है कि आप पंडित जी से कहना कि तुम्हें कन्हैया बैठाल कर हमारे महल के लिए लाए। तुम्हें कन्हैया बिठाल कर लाए? हाँ 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 हाँ। हम बदल गए। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? ना, जब सरकार बदल गई तब रसोम बदल गई, जब साड़ छूट गया बहिबिया भीतर हुई गई। अब तुम काहे कहा होगा कि महाराज जी को कन्हैया बिठाल कर लाना प्रेम से। जमाना बदल गया। कन्हैया बैठ लिया। इतने बड़े तुम ईमानदार हो, अब तुम्हारी ईमानदारी हम निकालेंगे। तुम्हारे जबरदस्ती इधर आइए कि पूरा काम कर लीजिए। नाला नाला है बहुत हला ना करी हमारी गलती रानी साहब ने कही। हम कहते रहे, उन्होंने कहा हुआ पंडित जी को कन्हैया बिठाल कर प्रेम से लाना। तुम नाले हमारी बात भी नहीं सुन रहे हो। चलो गलती हुई गई तो बैठो, चलो साथ ही साथ चले। चलो चलो।
आई है। बुला लाए हो? चलो ठीक है, बुला लाए हो तुम्हें? किसे? 1 किलो पखना ले आ मैं नौकर तुम्हारा तो पागल हो गए हो ना? चलो ड्यूटी में लगा। पंडित नारायण का पाए लागो। खुश रहो, आनंद रहो। महारानी जी जी कहो कैसे कष्ट दिया है? मैंने तुम्हें किस बात के लिए बुलवा लिया और किस बात के लिए नहीं पंडित महाराज? अरे क्या कहूँ मुस्कान नहीं जाए, क्या कहूँ मुस्कान नहीं जाए और बगैर के मुझसे राज नहीं जाए। ऐसा क्या हो गया है नवधाम के अंदर जो आपसे बगैर कहे नहीं रह जाता है? पंडित महाराज आज आप दिन होत के देखने पर में मेरे महाराज की कचहरी नहीं लग रही, आम जनता पब्लिक कोई पास नहीं आ रही, ना तो कोई पास बैठ रहा, ना कोई बात पूछ रहा, नहीं तो कचहरी लग रही। आखिर कारण क्या जो मेरे महाराज की कचहरी नहीं लग रही? खोलो बंदरा ज्ञानी पंडित महाराज पत्रा खोलो और साइज देखो आखिर कारण क्या जो मेरे महाराज की कचहरी नहीं लग रही? महाराज जी को बुलाओ। खुश रहो। क्या है? पंडित जी, ओ पंडित जी क्या है? पत्रा तरा खोलो राजा साहब देखो का बीमारी घुरे परी भाई जो तेरे धानंदा भनुका खड़ुआ लोगो इनका ना भाजी से लग गई। सुनो नौकर, हाँ पत्रा खोलेंगे। हाँ ये राज दरबार है और यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। हाँ पहले भाई पत्रा खुलवाई जाए तो ये पत्रा खुलेगी और फिर जो कुछ जैसा कुछ होगा विचार बनेगा वैसा मैं बता सकता हूँ। रुपया टूट है ना फिलहाल। पंडित क्या है? ओ पंडित रुपया टूट है ना ले हाथ डालो ले ले। पागल नहीं, हम दूसरे की जेब में हाथ डालकर पैसा नहीं लेते हैं। हमारी पत्रा पर रखो और पैर छुओ पत्रा के, फिर हम बताएंगे। हम उनवा आदमी के अपने हाथ में पैसा देता ना। हम दूसरे की जेब में नहीं हाथ डालकर। पंडित जी ये फिर जैसे अब तनिक को हमारो देख लेते यार, हमें बड़ा बीमारी हमें खुदे है यार क्या होता है? तनिक हमारो भाई देख लियो, हम बड़ा परेशान है, दुखी आत्मा है। बाद में बता देंगे तुम्हें। बाद में चलो बाद में बताइए। हाँ पहले पत्रा पंडित महाराज तुम्हें दक्षिणा चाहिए ना? और क्या? अभी मिलेगी। मुलाजिम नहीं दे रहा, टूटे नहीं है आपके पास? पंडित जी दक्षिणा आपको मिली? आपको दक्षिणा मिली तो भाई देखो। हाँ हाँ आओ भाई क्या मारे ऐसा ना बता नौबत्ता पर ना तुम्हें पचौनी खवाओ हर वक्त वही बात नालायक। ये बहुत मूर्ख है।
चलो जीती रहो। कहाँ ले जा रहे हो यार? नालायक पैसे पंडित महाराज के लिए, ये शराब पीने के लिए नहीं है। दारू? अरे बात तो एक ही। सुनो महाराज जी, ज्ञानी जी क्या बता रहे हो? महाराज प्रथम तुम्हें पाप लगा हुआ है और इसीलिए तुम्हारी एक काया छीड़ हो चुकी है नवधाम में। कचहरी नहीं लगती है, कोई जनता तुम्हारे पास नहीं आती है, सभी नौकर दूर दूर भागते हैं। ज्ञानी कैसा पाप? बताएं। हाँ ज्ञानी जी बताओ, कह दो बाबा, हमारे घर ऊपर ना आया जी, हम घरे भाग जाए। सुनो तुम भी ध्यान से सुनो। हाँ बताइए वो हमारे यार बताओ, बकरिया ब्यान वाली क्या? अरे बकरिया ब्यान वाली से कम दाम 3-4 साल का घर ना पहुंचे, हमारे घर खुद ही होने वाले। घर नहीं पहुंचे हो खुशी होने वाली? कैसे? हमने नेबर बढ़ाई दो रहा है। पागल कहीं के। महाराज जी प्रेम से सुनो, तुम्हें कौन सा पाप लगा हुआ है? बोलो ज्ञानी जी। तुम्हें पहले पाप लगो शिकार के वास्ते गए जी और बच्चे को हिल मिलेगा। अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, आधा बच्चा गली के अंदर, आधा बच्चा उसके बाहर था, लेकिन आपने देखा वाला नहीं, करकट से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया। उस हिरण के बाण मारने से पहले उसने देख लिया कि मूर्ख हमें मारने जाना है, उसने हाथ जोड़े, आपकी प्रार्थना की, लेकिन तुमने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया, उसको मार दिया। उसने मरते मरते यही श्राप दिया, जाओ मूर्ख पागल, इसी संतान की खातिर में तुम्हें लक्ष्य नहीं रहा, इसी संतान का मुख 7 जन्म तक तुझे नहीं देखने को प्राप्त होगा। महाराज का पहला पाप है ज्ञानी जी। अभी दूसरा पाप तुमको लगा है, वो कौन सा लगा है? दूसरा भी पाप है। दूसरा पाप है, इस पत्रा में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? तुम अपना बात करो रानी, संजो सूरदास के कहने, तुम रैया कोई
लड़कियां खड़ी हैं। ये दो पाप हो चुके हैं। ये रानी जिस समय तुमने इसका वनवास लिखा था जल्लादों को सौंपी थी, उस समय गर्भवती थी। इन्होंने कहा तुम्हारे घोड़ों की लीद उठाऊंगी, हमें दासी बनाकर नवधाम में रहने की जगह दे दो। तुमने इनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। इस आत्मा का पाप इकट्ठा होकर ये दूसरा पाप में लगा हुआ है। ये सामने खड़ी है। तब समझाओ
जय जयकार मंत्री जी। हाँ महाराज, हाँ ड्यूटी लगा रहे थे, हम ड्यूटी लगा रहे थे महाराज। जब आपका टाइम आ गया, सुबह के 4 बज चुके हैं। 4 बज गए? हाँ महाराज, देवता लोग नहा चुके हैं, हाँ संत लोग नहा चुके हैं, हाँ अब महाराज आपकी बारी है नहाने की। अगर आप स्नान करना चाहते स्नान कर लो, नहीं तो यहाँ का फुल सिंह सरदार। अब ये बताओ कि वो पंजाबी को नहीं स्नान कर चुका है श्रीमान। ये मकान से निवेदन है, हाथ जोड़ के यानी थोड़ी चाय बनवा दो। और हम क्या बनिया है 3 चाय कम कर महाराज। चल मरीज को छोड़ो, और के टाइम होने वाला है, 4 बजने वाला है। चलो लगा पिया। We'll be right back.
कमी नहीं रह गई है। महाराज पकड़ी आ गए हो क्या बात? स्नान हो चुकी जी काया ठीक हो चुकी। देखो प्यारी नजर डालो, अब तो सही हूँ मैं। तब साहिब बलम मेरे साहिब बलम मेरे बलम मेरे कहीं गए बात हमारे भैया प्रदीप कुमार ग्राम खड़मौरा की तरफ से ये 50 रुपए का विवाह देते हैं कंपनी ओर से धन्यवाद। महाराज अब स्नान हो चुकी, काया ठीक हो चुकी। हाँ अब यहाँ से घर के बर्तन को चलो देश ड्राइवर के लिए। प्यारी जी कैसे बोलती हो? पता नहीं हमारी पूरी कौन सी किस्मत थी, घाट गंगा के ऊपर आ गया हूँ। मेरी इच्छा कहती है अब तो काया सही हो गई, किसी बात की चिंता नहीं रह गई है। अब यार उतना अच्छा नहीं महाराज। नहीं नहीं, मेरी इच्छा कहती है आप 10 मिनट के लिए यहाँ प्रेम से बैठ जाओ और आराम कीजिए, तब तक मैं मेला के अंदर थोड़ा टहल आऊँ। हमारे भैया हैं नेकपाल, हमारे बड़े भाई नेकपाल इसी शिकारपुर की तरफ से ये 100 रुपए का विवाह देते हैं कंपनी और से। हमारे भैया अवनीश कुमार आए हैं इसी शिकारपुर के निवासी, ये 50 रुपए का विवाह लाए हैं पार्टी ओर से धन्यवाद। प्यारी क्या कह रही हो? क्या कहना है? अब घर के बच्चों को चलो, मेला देखने का टाइम नहीं। बेटा बहू ने क्या कहा था और मैं उन्हें बचन लेकर आई हूँ। हाँ अब चलो यहाँ से। देखो मेरी प्यारी, जरा मेरी तरफ गौर कीजिए, पता नहीं क्या किस्मत हमारी तुम्हारी जो थी जो घाट गंगा के ऊपर आ गया। अगर मेरा कहना मानो तो आप प्रेम से 10 मिनट के लिए ठहर जाओ, अभी चलने के लिए तैयार हूँ। जरा थोड़ा मेला के अंदर में टहल लूं। ठीक है महाराज बैठ जाओ। दोस्तों उधर ध्यान देने की बात, प्यारी कहाँ चली गई? प्रेम से तंबू के अंदर। लेकिन आज किसने मन में सोचा कि पता नहीं क्या किस्मत जोर थी, घाट गंगा के ऊपर आ गया। तो दोस्तों देखिए 10 मिनट मेला के अंदर टहलने के वास्ते कैसे जा रहे हैं, सुनो और सुनियो। तो अपनी अपनी सब करे, लेकिन मजा कुछ भी नहीं। अगर मजा है तो राम गुणगान है। ये डोरी मारता अरे हनुमान जी ललिए कोई हठी ले
तो स्नान हो गई है। हाँ मेला भी तय चुका हूँ। हाँ अब स्नान हो गई। अब मेरी बात सुनिए, ये झंडा किसके नाम का लगा हुआ है? ये झंडा हाँ महंगा मंत्री जी, इस झंडे को काट करके फेंक दीजिए यहाँ से, और यहाँ पर राजा प्रथम के नाम का झंडा लगना चाहिए। लगाओ फरवट जी, फेंक दे उखाड़ दीजिए इसको, फेंक दीजिए उधर। और यहाँ पर राजा प्रथम के नाम का झंडा लगना चाहिए। लोगों को तुम्हें डंडी नहीं दिखा। बहुत अच्छी बात है। लोगों देखो। हाँ यही बात बता रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारी ड्यूटी रहेगी हमारी। हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम जाओ, ड्यूटी हम लगाई हैं। अब झंडा फेंक दो, बोल देंगे पंजाबी का नाम है। किसी बात की चिंता मत करना मंत्री जी, अगर कोई गलत करता है तो तुम उसको इस्तीफा देना। क्या बात है, हमारे को मोहमा मोते थे तो मुतबाई। ये बात है, कोई गलत बात नहीं हो सकती है वहाँ पर, समझ लेना। अगर कोई हमें मारे तो मरवाई लियो। ये बात नहीं हो सकती, कोई तुम्हारे पर हाथ छोड़ सकता है, कोई मार सकता कोई नहीं। अगर तुम मेरे मुलाजिम हो, तुम्हें कोई नर्मद धाम के रहने वाले हो, कोई तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के ऊपर नहीं पैदा हुआ। तुम हुआ हुए घर हम गन्ना झेलते हैं, हमारे को मोड़ी में बांध के डाल दी। कौन? तुम्हारे साथ में मौजूद रहूंगा, एक घाट गंगा है, यहाँ गन्ना नहीं छोड़ना है। हमका तो गंगा घाट में हमें सकेल दे। क्या बता रहे हो? ना हम जावा दे रात ऐसा करो राजा साहब। हाँ अब तुम्हारी काया सफल हो गए तो हाँ। दुनियादारी से लेना देना का है। किसी बात पर नहीं। अब घर के खड़े चलो नरवर। देखो मेरी बात सुनिए, नरवर को तो चलना ही है, किसी बात की चिंता मत कीजिए। क्योंकि मंत्री जी, मेरी इच्छा ये थी कि इतना भारी मेला लगा हुआ घाट गंगा के ऊपर, पता नहीं क्या किस्मत हमारी तुम्हारी जोर थी जो यहाँ पर आ गया। 10 मिनट के लिए मेला में ठहर रहा हूँ, तुम्हें कोई परेशानी पैदा हो गई? और हमारी आंखें को किस बात के लिए? हमें मालूम ना कि घर के लोग यहाँ लौट के घर जाइए होना। साले जुबान है तुम्हारी चक्की है, जा पूरी पक्की है। काट डालूंगा जुबान तुम्हारी मंत्री जी, समझे है ना? अगर तुमने कोई गलत अल्फाज की घाट गंगा के ऊपर। चलो गलत ना करे फिर किस्मत ही नहीं भाई। क्यों परेशान हो? देखा जाएगा। अरे हम ना परेशान बाजिंदा भी देखो, जब पुलिस वाले जब पकड़े का देखो, जब हम झुटाइए ले। बिल्कुल मैं मौजूद हूँ तुम्हारे साथ में। साल सैद गदा हो जाए, फांसी हो जाए, देखो जाइए। क्यों तुम्हें कोई परेशानी है इस बात में? परेशानी कुछ ना जाए, हमें परेशानी कि हमारे बाली बच्चा बचे रहा। बाली बच्चे तुम्हारे, मेरी जब तक जिंदगी पृथ्वी पर कायम है, अरे मंत्री जी जब तक मैं पृथ्वी पर कायम रहूंगा, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हमारा कोई बात तक ना उखा सकते। फिर यही बात समझो, उखा ले हमने कहा कोई नहीं। मालूम ना उखा सकते। तुम लगाओ ड्यूटी में, देखो झंडा लगा हुआ है, अगर कोई गफलत करता है तो फौरन तुम उसको इस्तीफा देना। गाय गाय का माना पहले सारा घुटवाई दे। ये बात है, लगाओ ड्यूटी को। माना हम ड्यूटी लगाते हैं। अब हम ड्यूटी लगाएंगे। हमने सरदा जी का घंटा उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन यार हमारी खुद गाड़ी फटत है। सरदार जी को हमने झंडा उखाड़ी फेंक दो है, और सरदार जी तो हम पर का कहीं नफेड़ी आदमी। क्या रहते हैं? ये झंडा क्यों उखाड़ा तुम? राजा साहब ने उखाड़े फेंक दो। कौन राजा था? राजा प्रथम। कहाँ? नरवर। उन्हें वो लोगों चल यहाँ से बाहर। कहाँ फेंको? तेरे राजा को क्या हो गया था? राजा? हाँ राजा कहाँ हो रहा है? हाँ बाबा से हो रहा है। बाबा से हाँ। हाँ? झंडा अपना उखाड़ लो, यहाँ से जाओ। झंडा करेगा राजा प्रथम के नाम का। ये झंडा ऐसे लगेगा, वो नहीं लगेगा। ये लगेगा जो लगी। हाँ ये नहीं जानते यहाँ किसका राजघाट है?
राजघाट को कोई मतलब ना, अब राजा साहब मतलब रखत। ये जानते हैं यहाँ चलो ना यहाँ का राजा जानते हो? ना बोल ओ घर फेंक ले जाओ ये नहीं अरे अरे ले दो अब तुम आपके भाई दोनों मुंह मांग रहा मुंह पे आपके फेंको आओ आपके ले ला फेंक लो तुम्हारी बुआ को क्या ज्यादा दिमाग खराब हो गया क्या? फेंक देंगे? फेंक दे। फेंको आपके फेंको मंत्रीवर हाँ? क्या साला बबला बलवा हो रहा है यहाँ? पता नहीं कहाँ का चिलगुड्डा आ गया यहाँ। चिलगुड्डा? हाँ क्या कोई सर जानवर है क्या? जरा फेंक दे। पकड़ के लाओ दे, फेंक दो। अब तो फेंक 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 दिया धंधा हो गया खराई ना करो फेंको फेंको लो इधर आओ तो पहले अब के फेंको पहले सरदार के पास चलो। आ रात्रि मार दे आज चलो सोना पुदी लाड़ा दे आज मुलाजिम इसे फेंको उखाड़ के।